हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ऐसे दो गोल्डन रूल होते हैं परफेक्ट ट्रेडिंग के। वही मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। देखिए, काफ़ी सारी वीडियोस आपको देखने को मिली होंगी कि आपको ट्रेडिंग के लिए ये इंडिकेटर चाहिए, आपको ट्रेडिंग के लिए में लगाने हैं, या आपको स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है। तो वो स्ट्रैटेजीज़ आपकी सेकेंडरी हैं। प्राइमरी में आपको क्या फोकस करना है, वो दो गोल्डन रूल्स होते हैं एक परफेक्ट ट्रेडिंग के लिए। वही मैं बताऊंगी आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये दो गोल्डन रूल ही फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी वो स्ट्रैटेजीज़, आपके जो आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये सब चीज़ें फिर आपकी वेस्ट है। कोई इसमें आपको यूज़फुल नहीं रहेंगी वो सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, इन रूल्स को फॉलो करना है, तभी आपकी वो सारी स्ट्रेटजीज़ काम आएंगी, वो आपकी प्रॉफिट करा पाएंगी। तो वो दो गोल्डन रूल कौन से हैं वही हम बताएंगे आज इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। उसके 2 रूल्स हैं हमारे, बोल सकते हैं गोल्डन रूल्स, ठीक है। वो कौन कौन से हैं देखें। पहला रूल जो है हमारा, वो है हमारा प्रॉफिट होल्ड करना, ठीक है। प्रॉफिट को होल्ड करके रखना है आपको। सेकंड रूल है हमारा लॉस कट करना। एंड थर्ड रूल इज वन स्ट्रेटेजी यूज करना, थाउजेंड्स नहीं करना, ठीक है। ये जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया वो मेरी तरफ से आपको एक बोल सकती हूँ टिप है स्पेशल। इसके अलावा अब ये क्या होता है वही हम बताएंगे आप इस वीडियो में, ठीक है। आप किस तरीके से इन पे वर्क करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि जो आपका प्रॉफिट होता है उसे होल्ड करना है। प्रॉफिट होल्ड करना है, इसका मतलब होता है आपका अगर प्रॉफिट, सपोज़ आपने 90 पे कोई ट्रेड अपनी पंच करी, ठीक है। आपने कॉल का एक प्रीमियम लिया, उसका 90 पे आपने एंट्री लिया, ठीक है। आपको दिखा 5 मिनट बाद क्या हुआ, मार्केट आपका गया सपोज़ 100 पे, ठीक है। 100 पे चला गया, आपने क्या करा, वहाँ पर एग्ज़िट कर दिया। यहाँ पे आपको क्या मिला, 9 से 100 में आपको क्या मिला, 10 पॉइंट्स मिले, ठीक है। 10 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए यहाँ पे। देखिए, आपने 10 पॉइंट्स लिए और आप एग्जिट हो गए वहाँ से। तो इसमें क्या हुआ आपका, आपने अपना पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट किया। 3:30 बजे तक आप मार्केट में अवेलेबल रहे। सुबह से आपने फोकस करके रखा था कि यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी, और आप टारगेट बड़ा सोच रहे थे, बट आपने क्या किया, यहाँ पे 10 पॉइंट मिले और आपने फटाफट से क्या किया, एग्जिट कर दिया। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको क्या करना है, जब आपका प्रॉफिट होता दिख रहा है आपको, सबसे पहली चीज़ होती है जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, अपना टारगेट आप सेट करके रखिए। टारगेट भी सेट करके रखना है और आपको क्या करना है, अपना एसएल भी सेट करके रखना है। दोनों चीज़ें आप अपनी सेट करके रखिए। जैसे ही आप एंट्री बनाते हैं उससे पहले ही आपको माइंड में रखना है कि अगर मेरी एंट्री यहाँ पर बनेगी, सपोज़ 90 पे बनेगी, तो मुझे अपना टारगेट कितना लेना है, सपोज़ 150 या 175, मतलब वो आप टारगेट खुद निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे वो आपको और भी वीडियोज़ हैं मेरी, उनमें देखने को मिल जाएगा कि आप अपना टारगेट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एसएल भी आप निकाल सकते हैं कि आपको एसएल कितना रखना है इसमें। सपोज़ आपका 90 पे पंच के आपने ट्रेड 85 रखना है, 80 रखना है, 70 रखना है, मतलब वो आपकी जो ट्रेड बनती है उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि आपको कितने पॉइंट का एसएल रखना है। सारे जो ट्रेड्स होते हैं उनमें आपका डिफरेंट टाइप का एसएल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सब में इक्वली एसएल रहेगा, 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, ऐसा नहीं होता। वो आपकी ट्रेड जहाँ पर पंच हो रही है उसके प्रीवियस डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके प्रॉफिट को होल्ड करने की। आपको क्या करना है, ये वाली मिस्टेक फॉलो नहीं करनी है कि आपने देखा भाई क्या हुआ, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप तुरंत एग्जिट करके निकल गए। ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 90 पे एंट्री लिया, ठीक है, मार्केट आपका 100 पे आ गया। आपको फटाफट से अपना डेटा चेक करना है। डेटा आपको चेक करना है, ओआई डेटा आप चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा। ओआई डेटा आपको चेक करना है। वहाँ पे आपको दिखा ओआई डेटा भाई हमारे फेवर में है, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर अपनी एंट्री को कंटिन्यू रखेंगे, एग्जिट नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखना है। 100 पे आया है मार्केट, आप क्या करेंगे, वहाँ पे टारगेट को अपना ट्रेल करके चलेंगे, ठीक है। टारगेट ट्रेल करना है मीन्स आपको मैं ये बोल सकती हूँ, आप अपने टारगेट को बढ़ाते जाएंगे। सपोज़ आपने अपना टारगेट यहाँ पे लगाया था 105 का, ठीक है, मार्केट 105 पे आ गया, अब मार्केट चल रहा है 110 के आसपास, ठीक है, 110 के आसपास चल रहा है, तो अपना टारगेट आप अपना चेंज करके 110 का लगा देंगे। मार्केट और ऊपर जाएगा, 120 पे गया तो आप अपना यहाँ पे 115 का टारगेट सेट कर देंगे। मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने हैं यहाँ पे, अगर डेटा आपके फेवर में होता है, ठीक है। अगर डेटा फेवर में नहीं होता तो आप देखेंगे कि आपको जितने पॉइंट मिल रहे हैं, मीन्स जितना ज़्यादा आप उसमें ले पा रहे हो पॉइंट्स, आपको वही कैप्चर करना है, फटाफट से एग्जिट कर सकता है। अगर डेटा आपका 3 टाइम्स डेटा आप चेक कर रहे हैं, जब आपने एंट्री बनाएंगे उसके बाद में 3 बार कम से कम आप डेटा चेक कीजिए अपना। अगर आपके फेवर में है तो आप कंटिन्यू रहिए उस टाइम पे, बट अगर फेवर में नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। जितना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसे लेकर के। डेटा फेवर में है तो आपने क्या किया, वहाँ पे अपना जो टारगेट था वो आप अपना बढ़ाते चले गए, ट्रेल करते चले गए। यानी आपने जहाँ पर सिर्फ 10 पॉइंट का टारगेट लिया था, 90 to 100 का आपने यानी 10 पॉइंट का टारगेट लिया था सिर्फ, अब आपने क्या किया 90 to 115 का टारगेट लिया, ठीक है। यहाँ पर सीधा आपने डबल से भी ज़्यादा अपने पॉइंट्स ले लिए हैं, तो ये क्या हुआ, आपका डबल प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं, यानी होल्ड करके चलना है। ये नहीं कि आपका प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ, आपने देखा डेटा भी मेरे फेवर में है, बट मैं तो ये थिंकिंग है मेरी कि मुझे जितना मिल रहा है फटाफट से लेके निकल जाऊँ, ये आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, अपने टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके रखना है ताकि आपको प्रॉफिट और ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये आपको पहली चीज़ ध्यान में रखनी है, टारगेट होल्ड करना, ठीक है। टारगेट होल्ड करना सीख गए तो बहुत बढ़िया, आपको प्रॉफिट खुद ब खुद होने लगेगा, आप खुद भी नोटिस करेंगे इस चीज़ को। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट था हमारा एसएल को कट करना। क्या होता है, खासकर हमारे न्यू ट्रेडर्स में ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उनकी, कि वो अपोजिट हैं, वो अपने टारगेट और जो उनका एसएल होता है उसमें उनकी थिंकिंग बिल्कुल अपोजिट है, रॉन्ग है, क्रॉस जा रही है। मतलब टारगेट जहाँ होल्ड करना चाहिए वो क्या करते हैं, टारगेट को जल्दी से कट करते हैं, मतलब जितना मिल रहा है उसे लेकर के निकल जाते हैं। और जो उनका एसएल होता है उसमें उनकी ओवर थिंकिंग बोलो या फिर ये बोलो कि उनकी इमोशंस हैं, कि वो क्या करते हैं, एसएल को अपना लॉन्ग लेकर के चलते हैं। मतलब उनका जहाँ 10 पॉइंट का एसएल था वो भैया 20 पॉइंट 50 पॉइंट जा रहा है, और उनकी थिंकिंग ये है कि अभी और भी क्या पता धीरे धीरे वो आपका बढ़ जाए। तो ये जो थिंकिंग है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये आपको नहीं करना। आपको एसएल के मामले में क्या करना है, देखिए आपने क्या देखा, एसएल के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ। आपने सपोज 90 पे एंट्री लिया, ठीक है। एसएल के देखिए 2 फंडे होते हैं, एसएल लगाना आपको 2 तरीके से होता है। पहला जो तरीका होता है वो होता है आपका सपोर्ट के नीचे का पॉइंट, यानी सपोर्ट से आप क्या करेंगे, मार्केट जो भी आप ट्रेड लेते हैं सपोर्ट पे ही बाय करते हैं। 90 का सपोज आपका सपोर्ट था, ठीक है, आपने 90 पे ही एग्जैक्ट एंट्री बना ली। सपोज आपने 92 पे भी बनाई है तो भी क्या है, आपने जो अपना एसएल लेंगे या तो आप अपनी प्रीवियस लो का लेंगे, ठीक है, प्रीवियस लो के कैंडल का लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, सपोर्ट से मैक्सिमम 5 पॉइंट्स मैं बोल सकती हूँ, 5 पॉइंट नीचे का आप एसएल लेंगे सपोर्ट से, ठीक है, 5 पॉइंट नीचे का एसएल। देखिए मैं समझाती हूँ आपको। आपने 90 पे एंट्री ली, ठीक है, 90 पे ही आपका सपोर्ट था, सपोर्ट पे एग्जैक्ट आपने एंट्री बना ली, ठीक है। आपको क्या एसएल लेना है, यहाँ पे सपोज ये आपकी प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का जो लो होगा 90 के पहले की जो कैंडल बन रही होगी उसका जो लो होगा, ये विक होगी, उसके नीचे का जो लो होगा इस एरिया को, सपोज ये आपका 80 है तो आप क्या करेंगे, सपोर्ट अपना 78 के आसपास का लगाएंगे, क्योंकि चांसेस होते हैं कि छोटा मोटा सा आपका यहाँ पे रिटेस्ट हो, या फिर ये बोल सकते हैं थोड़ा सा कैंडल रेड बनती है और आपके ये जो सपोर्ट से नीचे की विक बनी होती है उस विक को टच करने आती है मार्केट। सपोज 80 के पास आई तो आपने तो एसएल अपना 78 का लगाया था, या 75 का मैं बोल सकती हूँ, ये लगा सकते हैं आप अपना एसएल। तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक तो आई लेकिन इस लेवल को टच करने नहीं आई, तो यहाँ पे आपका एसएल नहीं गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपना एसएल सपोर्ट से बाद की जो आपकी विक बनेगी प्रीवियस विक का बना सकते हैं, या तो
या फिर आपने सपोर्ट के नीचे के 5 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। 2 फंडे, या तो कैंडल का लो आप ले लीजिए प्रीवियस, ठीक है, या तो प्रीवियस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ये मार्क करना है, या फिर सेकंड क्या होगा आपका, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट के लो का 5 पॉइंट बोल सकते हो, 5 पॉइंट लो ले लेंगे आप, मार्क कर लेंगे उसको, आपको ऐसे लेना है, ठीक है। ये भी मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। इसमें एक चीज़ और, होप आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। होप आपको भाई टारगेट में रखनी है कि मेरा टारगेट मुझे मिलेगा और अच्छा मिलेगा। एसएल में होप लेकर के मत चलिए कि मेरा सपोज़ 85 पे आ गया है, मेरी थिंकिंग ये है 90 पे मैंने बाय किया हुआ है, 85 ही तो आया है अभी, क्या पता वो आपका 92 चला जाए, आपकी थिंकिंग ये रहती है। पर क्या होता है, मार्केट कभी कभी आपका 85 की जगह और नीचे आता चला जाता है, पर आपकी थिंकिंग रहती है कि ये शायद थोड़ा और ऊपर आएगा और जहाँ पे मैंने एंट्री लिया है यानी 90 पे आ जाएगा। बट हर बार ऐसा नहीं होता। ये होप जो है ये आपको अपने माइंड से निकालनी होगी। बिल्कुल अपने दिमाग को, आपको एक ट्रेडर को जो दिमाग होता है वो बिल्कुल फोकस के साथ में होता है कि हाँ मेरा एक्सेल गया तो अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा एक्सेल गया और मेरा टारगेट मिला, तो मेरी थिंकिंग टारगेट के लिए और हाई है। मतलब मुझे अपना टारगेट लेना है जितना मेरा टारगेट बन रहा है। अगर डेटा मेरे फेवर में है, अगर डेटा फेवर में नहीं है तो भी मैं अच्छे पॉइंट्स लेकर के निकलूँगा। बट एसएल में थिंकिंग नहीं रखनी है कि मेरा जो ये लो है ये धीरे धीरे करके शायद ऊपर आएगा, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, ये मेरी तरफ से टिप है आपको। देखिए मार्केट के अंदर आपको भी पता है कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज या थाउजेंड्स स्ट्रेटजीज हैं, तो आप क्या करते हैं उन थाउजेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, आपकी थिंकिंग है आप फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको शायद कुछ सीखने को मिल रहा होगा इसलिए फॉलो कर रहे हैं। बट ये नहीं करना है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। क्यों नहीं करना है, देखिए आपको 1000 स्ट्रेटजीज तो पता चल गई कि कोई ईएमए से ट्रेड लेता है, कोई आपका इंडिकेटर अदर यूज़ करते हैं, कोई कुछ यूज़ करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ करता है। मतलब सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, तो आप इन सब तरीक़ों में फंस जाएंगे। जब आपकी ट्रेड चल रही होगी उस टाइम पे आपको ये समझ में आएगा कि अब मुझे क्या करना है, मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली लेकिन यहाँ पर मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करूँ। तो ये आपको अपने दिमाग से निकालना है। आपको सिंपल एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, एक को, थाउजेंड्स को नहीं करना है, ठीक है। एक स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। और क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, पहले 1000 स्ट्रेटजीज यूज़ की थी, 1000 यूज़ की थी, उन पे 1000 टाइम में आपने वर्क किया, उनको रिपीट करते रहिए। ये नहीं करना, एक स्ट्रेटजी अपनाइए, उस पर 1000 बार वर्क कीजिए। आप खुद करके देखिए, आपकी वो जो एक स्ट्रेटजी होगी, चाहे वो आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, मैं नहीं कहती कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से कीजिए, ईएमए से कीजिए, ट्रेड लाइन से कीजिए, या फिर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता है उनके अकॉर्डिंग करते हैं, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, मतलब वो आपकी खुद की थॉट है, वो आपको खुद को सीखना होगा कि आपका सबसे अच्छा आपका किस चीज़ पे हाथ बैठा हुआ है, कि आपको वाइड डेटा के अकॉर्डिंग वर्क करना है ट्रेडिंग में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा वर्क करती हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है। मैं चार्ट में ज़्यादा अपना कोई इंडिकेटर यूज़ करना पसंद नहीं करती। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल आप लगाइए, उस पर भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो वो आपकी थिंकिंग है, आपको क्या सबसे अच्छा लगता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है, उस स्ट्रेटजी को बहुत डीपली आपको सीखना है, उसके छोटे से छोटे पॉइंट को, बड़े से बड़े पॉइंट को आपको सीखना है, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब मैं आपको अब चार्ट पे समझाती हूँ कि मैं आखिर आपसे क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं हम अपने। देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉल का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए कॉल का एक चार्ट लगाया हुआ है। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये हमारे सपोर्ट मैंने मार्क किए हुए हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ये इसके सपोर्ट्स हैं सारे, ठीक है। अब देखिए पहला टॉपिक क्या था हमारा, टारगेट को होल्ड करना, ठीक है। अब आप खुद देखिएगा मैं टारगेट को होल्ड करने की बात क्यों कह रही हूँ। देखिए यहाँ कहीं पे आप देख सकते हैं 179 पे आपका क्या था,
या फिर आप यहाँ पे देखिए 82 पे आपका सपोर्ट था, 82 पे आपने एंट्री बनाई, आपने क्या करा, वही आपने डेटा चेक करा मेरे फेवर में है, पर आपने क्या किया, आपको जल्दी थी, आपने सपोज इसी कैंडल पर यानी 92 सिंपल आपने यहाँ पे क्या किया, 10 पॉइंट कैप्चर किए और आप निकल गए। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहली कैंडल बनी 10 पॉइंट दिए और आप निकल गए, सेकंड कैंडल बनी 108 तक गई, उसके बाद में ये देखिए ये कहाँ तक गई, उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा आपको लगा कि मार्केट थोड़ा साइडवेज है, उसके बाद में लेकिन जो एक बोल सकते हैं परफेक्ट ट्रेडर होगा उसने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा, ठीक है। उसने क्या किया है, उसे पता था कि यहाँ पे मार्केट पहले भी साइडवेज रह चुकी है तो चांसेस है यहाँ भी साइडवेज रहेगी थोड़ा, लेकिन ये आपको टारगेट देगी ही देगी, तो उसने अपना टारगेट ले लिया। देखिए जहाँ पे 75 का प्रीमियम पे उसने बाय किया, उसने 179 पे सिंपल वे में बोला जाए 100 पॉइंट आपने एक बार में ही लिए और उसने फिर अपना सिस्टम बंद करके रख दिया। तो ये होती है परफेक्ट ट्रेडिंग, प्रॉफिट को होल्ड करना, ठीक है। प्रॉफिट को होल्ड करना सबसे पहले आपको आना चाहिए। प्रॉफिट होल्ड किया तो यहाँ से यहाँ तक का उसने टारगेट ले लिया, लेकिन कुछ जो हमारे पुराने ट्रेडर्स हैं उनकी मिस्टेक यही रहती है कि वो क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे 1-2 कैंडल बनी, उनका प्रॉफिट हो और वो निकल लिए। ये निकलने का काम आपको टारगेट में नहीं करना है, प्रॉफिट के टाइम पे नहीं करना है, आपको ट्रेल करके चलना है। ट्रेल करके भी चलते हैं तो आपने यहाँ कहीं का भी अपना ट्रेलिंग किया हुआ होगा तो 105 बोल सकते हैं, 106 तक का टारगेट तो आपको मिल गया, बट उसके बाद भी कंटिन्यू मार्केट में रहें, डेटा चेक करते रहें फेवर में, तो आप देख सकते हैं 179 तक का टारगेट मिला है, जो कि इसका पहला टारगेट था, ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारे प्रॉफिट टारगेट ट्रेल करने की या टारगेट होल्ड करने की बात। अब करते हैं एसएल की बात। देखिए यहाँ कहीं पे आप देख सकते हैं 179 पे ही इसका एक सपोर्ट था 1 आवर का, 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट निकाला हुआ है 179 का, यहाँ पे एंट्री बनी, ठीक है, यहाँ कहीं पे एंट्री बनी होगी। उसके बाद में क्या हुआ, या फिर बोल सकते हैं यहाँ से किसी ने एंट्री बनाई होगी, इस जगह से एंट्री बनाई 179 से, मार्केट ने यहाँ तक का आपको 220 तक का टारगेट दिया। उसके बाद में क्या हुआ, नीचे आई कैंडल्स, नीचे आते चली गई। आपने क्या किया है, आपने ऐसा लगाया हुआ है सपोज यहाँ तक का, ठीक है। सपोज करिए कि इसके नीचे भी कैंडल्स बन रही है, ये हालांकि बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बोल सकते हो एसएल है, ये बहुत ज़्यादा होस पोस हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देती हूँ। देखिए अब देखिए ये इसका एक सपोर्ट था, ठीक है, एक मिनट, ये इसका एक सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ कहीं से एंट्री बनी, यहाँ से एंट्री बनाने के बाद में क्या हुआ, एसएल इसका प्रॉपर यहीं का था, प्रॉपर एसएल यहीं का था। इसको आप अपने टाइम फ्रेम पे निकालेंगे एसएल लास्ट कैंडल का, यहाँ पे मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। टाइम फ्रेम लिया, ये वाली जो कैंडल बनी है प्रीवियस लो यानी ये वाली जो कैंडल है इसका लो मार्क किया आपने और अपना एसएल पहले ही लगा के रख दिया। पहले ही आप अपना एसएल लगा के रखेंगे, किस तरीके से मैं बताती हूँ एक बार फिर से आपको। देखिए जूम करते हैं इसको थोड़ा सा, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे पहले। ठीक है, ये इसका एक सपोर्ट था, यहाँ से हमारी एंट्री बनी, ठीक है, 178.9 से हमारी एंट्री बनी। आपको क्या ध्यान रखना है, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद में प्रीवियस कैंडल का लो, यहाँ पे एंट्री बनी थी आपकी इस वाली कैंडल पे, ठीक है, इस वाली कैंडल पे एंट्री बनी। प्रीवियस कैंडल कौन सी है, ये वाली है ग्रीन, इसका लो आपने देखा कहाँ का है, 164 का। आप सिंपल मार्क कर लीजिए 164 पे अगर आएगा तो मैं उससे एग्जिट हो जाऊंगा। दूसरा फंडा क्या होता है, पहला फंडा हो गया आपका कि कहाँ आया, 10 मिनट टाइम फ्रेम पर प्रीवियस कैंडल का लो मार्क करेंगे, उस एरिया को मार्क कर लेंगे कि ये मेरा एसएल है। सेकंड क्या होता है, उससे नीचे का सपोर्ट मार्क करा हुआ था, ये कहीं यहाँ पर सपोर्ट था इसका, उससे नीचे का यानी 87 के आसपास। बट अगर आपने यहाँ पर एंट्री बनाई है 188 के आसपास, 79 के आसपास आपने एंट्री बनाई थी,
तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही लंबा एसएल हो जाएगा। 100 पॉइंट का एसएल हम नहीं ले सकते। ये एसएल यानी सपोर्ट के नीचे का एसएल कब लिया जाता है, दूसरे सपोर्ट का, वो तब लिया जाता है जब आपका ज़्यादा डिफरेंस ना हो इस एरिया में। पर अभी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 100 पॉइंट का एसएल हम नहीं लेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, इस वाली प्रीवियस कैंडल का लो मार्क करेंगे और इसका लो को ही आगे जो भी आएगा मार्केट इस लो पे आते ही हम एग्जिट हो जाएंगे। क्या ही ये मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए उसके बाद में हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये होप नहीं रखेंगे कि नीचे जाने के बाद में क्या पता यहाँ आने के बाद में फिर दोबारा ऊपर आ जाए, तो ये होप हमको नहीं रखनी है, ठीक है। यानी एक प्रॉपर आपको एसएल बना के रखना है। इसके अंदर एसएल के अंदर में होप होना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एक प्रॉपर एसएल रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में थर्ड स्ट्रेटेजी वही बताई है मैंने आपको। एक स्ट्रेटेजी पे काम करना है, 1000 पर नहीं, 1000 पर नहीं करना, एक स्ट्रेटेजी पर 1000 टाइम वर्क करके आप खुद करके देखिए। आपको देखिए कितनी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग आ जाएगी। और अपना टारगेट को होल्ड करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेल करके रखिए अपने टारगेट को। जल्दबाजी टारगेट में नहीं करनी है कि मुझे 10 पॉइंट्स मिले और मैं एग्जिट हो गया, ये नहीं करना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेल करना है। आपको एसएल को ज़्यादा से ज़्यादा कट करना है। एसएल में ज़्यादा आपको ये थिंकिंग नहीं रखनी कि मेरा एसएल शायद थोड़ा कम हो जाएगा और ऊपर आएगा और ऊपर आएगा, बट क्या होता है आपका एसएल अपोजिट हो जाता है और नीचे पिछले जाता है। जहाँ आपके 10 पॉइंट का एसएल जा रहा था वहाँ आपका 100 पॉइंट पे एसएल आ जाता है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि देखिए एक दिन आपका एसएल जाएगा सपोज 10 पॉइंट का, अगले दिन आप उसको डबल कर सकते हैं प्रॉफिट में। तो ये थिंकिंग आपको दिमाग से निकालनी है एसएल के मामले में खासकर, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। ये 2 गोल्डन रूल्स थे और प्लस एक टिप मैंने आपको दी है एक स्ट्रेटजी वाली। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो जो मेरी वीडियोस में आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं उसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट करके आपको बताऊंगी कि मैं उस वीडियो में क्या कहना चाहती हूँ। फिर कोई और टॉपिक है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, उस पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे इससे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आ सकूँ।